बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। यह गांव ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन इस गांव में एक गहरा रहस्य छुपा था जिसके बारे में केवल कुछ ही लोग जानते थे। गांव के पास ही एक प्राचीन जंगल था जिसे जादुई जंगल कहा जाता था। इस जंगल में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता था। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही साहसी और बुद्धिमान था। उसे बचपन से ही जादू और रहस्यों में बहुत दिलचस्पी थी। उसके दादा, जो एक महान विद्वान थे, उसे बचपन में कई जादुई कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह जादुई जंगल के रहस्य को जानकर रहेगा। मैं जादुई जंगल के बारे में जानना चाहता हूँ दादा। आखिर क्यों लोग वहाँ से कभी वापस नहीं आते? अर्जुन ने एक दिन अपने दादा से पूछा। दादा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अर्जुन, वह जंगल साधारण जंगल नहीं है। वहां अदृश्य शक्तियां रहती हैं। वहां समय का कोई मतलब नहीं होता। जो लोग उसमें प्रवेश करते हैं वे या तो खो जाते हैं या फिर उन्हें कोई जादुई शक्ति छीन लेती है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। लेकिन क्या कोई तरीका है जिससे हम उस जादू को तोड़ सकें? दादा ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, हाँ, एक तरीका है, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। इस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर है जहां एक जादुई मणि छुपी है। उस मणि में इतनी शक्ति है कि वह पूरे जंगल को अपने वश में कर सकती है। अगर तुम उस मणि तक पहुंच सको तो तुम उस जंगल के जादू को समझ सकोगे। अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस मणि को ढूंढ कर रहेगा। अगले ही दिन वह अपने सफर पर निकल पड़ा। जंगल के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। जैसे ही उसने पहला कदम जंगल के अंदर रखा, पेड़ पौधे खुद ब खुद हिलने लगे। अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर बढ़ता गया, वैसे वैसे उसे महसूस होने लगा कि वह एक अलग दुनिया में प्रवेश कर चुका है। अचानक उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर गिरा और उसके पीछे से एक चमकदार रोशनी निकलने लगी। अर्जुन ने देखा कि रोशनी उस पत्थर के नीचे से आ रही थी। यह क्या हो सकता है? अर्जुन ने सोचा और पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने पत्थर को हटाया, वहां एक सुरंग दिखाई दी। सुरंग बहुत गहरी थी और उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। लेकिन अर्जुन ने बिना सोचे समझे सुरंग में प्रवेश कर लिया। सुरंग के भीतर का वातावरण बिल्कुल अलग था। वहां चारों तरफ जादुई चमक थी। सुरंग में चलते चलते अर्जुन को एक दरवाजा दिखाई दिया जिस पर अजीब तरह के चिन्ह बने हुए थे। उसने दरवाजे को धकेलकर खोला और उसके सामने एक विशाल कक्ष था जहां एक बड़ी सी मणि रखी हुई थी। मणि से तेज रोशनी निकल रही थी और उसके चारों ओर हवा में तैरती हुई आकृतियां नजर आ रही थीं। अर्जुन ने मणि की तरफ बढ़ते हुए सोचा, यह वही मणि है जिसके बारे में दादा ने बताया था। अगर मैं इसे छू लूं तो शायद मुझे इस जादुई जंगल का रहस्य पता चल जाए। अर्जुन ने मणि की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में मणि की चमक समा रही थी। जैसे ही उसने मणि को छूने की कोशिश की, अचानक एक जोरदार गर्जना हुई और उसके सामने एक विशालकाय आकृति प्रकट हो गई। यह आकृति किसी जादुई रक्षक की थी जिसके शरीर पर चमकदार कवच और लाल आंखें थीं। कौन हो तुम? आकृति की गहरी आवाज गूंजी। अर्जुन घबराया नहीं बल्कि साहस पूर्वक बोला, मैं अर्जुन हूँ। मैं इस जंगल के रहस्य को समझने आया हूँ। आकृति हंसते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन यह मणि तुम्हारे लिए नहीं है। यह केवल उन्हीं के लिए है जो इसे पाने के योग्य हैं। अर्जुन ने पूछा। मुझे क्या करना होगा यह साबित करने के लिए कि मैं योग्य हूँ? रक्षक ने अपने हाथ में एक जादुई तलवार प्रकट की और बोला,
तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुमने सफलतापूर्वक उन्हें पार कर लिया तो ये मणि तुम्हारी होगी, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें इस जंगल में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा। अर्जुन ने बिना किसी डर के हामी भर दी। वह जानता था कि यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है और उसे हर हाल में सफल होना होगा। पहली परीक्षा। जादुई जंगल की भूल भुलैया रक्षक ने अपने हाथ से एक इशारा किया और अर्जुन के चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। उसे लगा जैसे वह किसी जादुई भूल भुलैया में आ गया है। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं और हर दिशा में सिर्फ अंधकार। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाना चाहिए। अर्जुन ने अपनी जेब से एक छोटी सी मशाल निकाली जो उसके दादा ने उसे दी थी। मशाल को जलाने के बाद उसने अपने आसपास की दीवारों पर अजीब से निशान देखे। ये निशान शायद कोई संकेत दे रहे हैं, उसने सोचा। वह उन निशानों को ध्यान से देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन भूल भुलैया इतनी सरल नहीं थी। हर कुछ दूरी पर दीवारें बदल जाती थीं और रास्ते अचानक बंद हो जाते थे। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए उन निशानों का अनुकरण करना शुरू किया। वह जानता था कि अगर वह निशानों का सही ढंग से अनुसरण करेगा तो वह इस भूल भुलैया से बाहर निकल सकता है। कुछ समय बाद अर्जुन को एक दरवाजा नजर आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह दूसरी ओर पहुंच गया। वहां पर रक्षक खड़ा हुआ था, जिसने कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन आगे की परीक्षाएं और कठिन होंगी। दूसरी परीक्षा, मन की शक्ति। दूसरी और आखिरी परीक्षा के लिए अर्जुन को एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाया गया। वहां पर चारों ओर बर्फ और ठंड थी। रक्षक ने कहा, यह आखिरी परीक्षा तुम्हारे मन की शक्ति की होगी। यहां तुम्हारे सामने कोई शारीरिक चुनौती नहीं होगी, बल्कि तुम्हें अपने डर और संदेहों का सामना करना होगा। अगर तुमने अपने मन को नियंत्रित कर लिया तो तुम जीत जाओगे। ने गहरी सांस ली और पहाड़ी की चोटी पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान लगाने लगा। धीरे धीरे उसके मन में कई डरावने विचार आने लगे। उसे अपने परिवार, दोस्तों और भविष्य की चिंता सताने लगी। उसके मन में यह सवाल उठने लगे, मैं इस जादू को समझ पाऊंगा? क्या मैं इस मणि को पा सकूंगा? लेकिन अर्जुन ने खुद को शांत रखा। उसने अपने दिल की गहराइयों में झांका और खुद पर विश्वास किया। मैं अपने डर से ज्यादा शक्तिशाली हूं, उसने सोचा। धीरे धीरे उसके मन के सारे डर और संदेह दूर होने लगे। उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उसे एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति उसके भीतर ही है। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, रक्षक वहां खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पास कर ली, अर्जुन। अब ये मणि तुम्हारी है। रक्षक ने मणि अर्जुन के हाथों में सौंप दी। मणि के स्पर्श से अर्जुन के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। यह शक्ति पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसके दिल में एक उत्साह था। मणि को स्पर्श करते ही अर्जुन को एक अलग ही शक्ति का आभास हुआ। मणि को स्पर्श करके उसे ऐसा लगा कि संसार में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर उसे नहीं पता हो। इसके साथ साथ उसे यह भी पता चल गया कि इस जंगल में आने वाले लोग यहाँ से बाहर वापस क्यों नहीं जा पाए थे। उसे यह पता चला कि जंगल में जो भी लोग आते थे वह सभी मणि की लालच में आते थे और रक्षक का सही सही जवाब न देने के कारण वह सभी लोग इसी जंगल में हमेशा के लिए कैद हो जाते थे। और आगे चलकर अर्जुन मणि पाने के बाद सभी जरूरतमंदों की मदद करता था। अर्थात यहाँ पर आने वाले व्यक्ति सभी लोग मणि की लालच में ही आते थे और यहीं पर रह जाते थे। हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच करना बुरी बात है। हमारे पास जो भी है हमें उसी में खुश रहकर ईमानदारी की राह पर चलना चाहिए। हमारे साथ हिंदी स्टोरी जंक्शन विलेज में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।